नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात सियासी घमासान की। 12 जुलाई से चल रहे मरुधरा के सियासी घमासान को एक सप्ताह पूरा हो गया है। फोन टैपिंग और दोनों तरफ से एफआईआर से सियासी हलचल नए मोड़ पर पहुंच गई है। मामला कोर्ट में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस मामले में नजर रखे हुए है। आइए आपको बताते हैं अब तक की बड़ी बातें। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं क्या कुछ इस मामले में अब तक रहा। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में नया मोड़ आया। एमएचए ने सरकार से फोन टैपिंग पर रिपोर्ट मांग ली है। मंत्री विधायकों की फोन टैपिंग पर सीएस को जवाब देना है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की मुलाकात हुई। विधानसभा का विशेष सत्र भी बुधवार से बुलाया जा सकता है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। बागी विधायकों की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में शेड्यूल 10 के क्लॉज 21A की वैधता पर बहस होगी। 21 जुलाई तक बागियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक रहेगी, हाईकोर्ट ने कह दिया है। फोन टैपिंग केस में 8 सदस्यों की एसआईटी का गठन भी किया गया है। वायरल ऑडियो केस में संजय जैन की 4 दिन की रिमांड। मरुधरा में सियासी हलचल पर अपडेट दे देते हैं आपको। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान आया है। जो मुलाकात की खबरें आ रही थी राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया की, उन खबरों को उन्होंने खारिज किया है। कहा है सचिन पायलट से मैंने मुलाकात नहीं की है। बीजेपी के किसी भी सदस्य ने मुलाकात नहीं की है। तो राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुलाकात पर जो बातें अब तक आ रही थी उन पर विराम लगाते हुए कह दिया है कि हमारी किसी भी तरह की कोई मुलाकात सचिन पायलट या उनके गुट से नहीं हुई है और ये तमाम चर्चाएं निराधार है। सुधीर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, मैं फिर वही बात कहूंगा, जहां आग होती है धुआं वहीं उठता है। चर्चाएं हवा में तो होती नहीं। देखिए, लगातार कल शाम से ही इस बात की चर्चा चल रही थी कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दिल्ली गए हैं और मानेसर स्थित उस होटल में जहां सचिन पायलट के वहां रुका हुआ है उनसे मुलाकात करी है। लेकिन अभी तक ये केवल चर्चाएं ही है, इसका ठोस प्रमाणिक तौर पर नहीं आ पाई है। जब आज सचिन पायलट से मुलाकात की और मानेसर जाने की बात पर सतीश पूनिया से फोन पर हमारी बात हुई, मेरी खुद की इस बारे में बात हुई, तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप ये खबर चलाइए कि हमारी किसी तरह से कोई मुलाकात नहीं हुई है उनसे, क्योंकि फोन बंद आना इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि हम इस राजनीतिक उठापटक के लिए दिल्ली गए हुए हैं। उन्होंने इसको साफ कर दिया। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने भी उनका इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत करी, उन्होंने भी इस बात से इनकार किया है। लेकिन ठोस आधार अभी तक ये नहीं मिल पा रहा है कि उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन क्योंकि राजनीति में सभी संभावनाएं हमेशा कायम रहती है, तो अब चूंकि अगर उनकी मुलाकात हुई है या फिर वो मानेसर तक जाकर आए हैं, तो शाम 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो क्यों आ रहा है। सतीश पूनिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। सतीश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। मुलाकात की बातें कहां से उठी सर? ये आपने तो मुलाकात की नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं करी और मैं सिरे से खारिज करता हूं। ये उतावलेपन में इस तरीके की खबरें समाज को बिना बात भ्रमित करती है। मैं जब किसी का फोन आया कि आप दिल्ली में हो, जब तो मैं मेरे जयपुर में बाथरूम में था। फिर उसके बाद मेरा पत्नी से झगड़ा चल रहा था। अभी मैं जन सुनवाई कर रहा हूँ, अपने लोगों के बीच में बैठा हूँ। तो ये समझ नहीं आई कि हम किस तरीके की चीजें लोगों को परोसना चाह रहे हैं। बाकी मुझे कोई ऐतराज नहीं। देखिए, आपने कहा कि खबर चला दीजिए कि मैं नहीं मिला हूँ और हमने प्रमुखता से वो खबर चला भी दी है। नहीं मिला और न मुझे मिलने की जरूरत है। अच्छा, राजेंद्र राठौड़ जी के लिए भी कहा जा रहा था, उन्होंने मुलाकात की नहीं? वो उनका जवाब तो वही दे पाएंगे साहब। अच्छा, किसी और नेता की मुलाकात? नहीं, बीजेपी के किसी भी नेता की कोई मुलाकात नहीं? नहीं, किसी की नहीं।
गुरुग्राम के होटल में भी कोई नहीं गया। मैं सिर्फ ये सवाल सर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अफवाहें, ये बातें उड़ रही हैं हवा में, तो मैंने कहा एक बार जब डायरेक्ट आपसे बात हो रही है तो आप बता दें, किसी भी नेता की कोई मुलाकात नहीं, कोई भी गुरुग्राम के होटल में नहीं गया? नहीं गया, मेरी बात कर रहा हूं मैं जी। मेरे बारे में कहा कि वो गुरुग्राम में सचिन पायलट के ग्रुप से मिलने गए, मैं बिल्कुल नहीं गया, कभी नहीं गया। हाँ। और न जाऊंगा, न मुझे जरूरत है। नहीं, आपने अपने बारे में बता दिया सर, हमने सुन लिया है, दर्शकों ने सुन लिया। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, तो पार्टी के बारे में बता सकते हैं आप? मेरी जानकारी में नहीं, और कोई भी नहीं मिला उनसे। अच्छा, ठीक है सर, शुक्रिया सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, साफ कह दिया है किसी भी नेता की कोई मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ ये अफवाहें उड़ रही थी। और ना मैं ना राजेंद्र राठौड़, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कह दिया है सचिन पायलट से मुलाकात की खबरें सिर्फ अफवाह हैं, आधारहीन ये खबरें हैं। मोबाइल का स्विच ऑफ होना ये नहीं कहता है कि हमारी मुलाकात सचिन पायलट गुट से हुई है। तमाम खबरों को खारिज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी बयान दिया है, बड़ा बयान उनका, दिल्ली जाने की खबरों को खारिज कर दिया। दिल्ली जाने की खबरों को ही खारिज कर दिया है, कहा है मैं नहीं गया दिल्ली दौरे पर। राजेंद्र राठौड़ ने बात कही है, मैं अपने परिजनों के यहाँ था, जल्दबाजी में सत्र बुलाना सही नहीं, ये भी कहा है उन्होंने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का भी बयान। बता दें आपको ये खबरें कहां से आई, ये खबरें क्या आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बारे में कहा गया कि ये गुड़गांव गए, गुरुग्राम गए और उन्होंने मुलाकात की, लेकिन अब इन खबरों को खारिज दोनों ही नेताओं ने कर दिया है। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है और लगातार कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर निशाने साधे जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी मौजूद है। राठौड़ साहब, क्या चल रहा है राजस्थान की सियासत में और आज का क्या लेटेस्ट अपडेट है? राजस्थान के अंदर जिस प्रकार राजनीतिक आपाधापी का वातावरण बना हुआ है, एक दूसरे को अपमानित करने की राजनीति ने आज सरकार को संकट में लाकर खड़ा कर दिया और सरकार ने भी सभी वैधानिक मान्यताओं को, नियमों को दत्ता बताकर हमारे सब प्रतिपक्ष के लोगों के जिस प्रकार टेलीफोन टेप करने प्रारंभ किए हैं, इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट बना हुआ है, उसके प्रावधानों को दत्ता बताकर हमारी निजी निजात पर हमला करने का जो काम किया है, आज पूरे देश में उस पर चर्चा है। उसी को लेकर राष्ट्रीय नेता मायावती ने राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर डाली। सरकार के पास कोई उत्तर नहीं। मुख्यमंत्री निवास से उनके ओएसडी ने किस आधार पर टेप किए हुए एक फर्जी ऑडियो को जारी किया, इसका जवाब कानून भी मांगेगा, राजस्थान का आवाम भी मांगेगा और इस जवाब में राजस्थान की सरकार की टांगे हिल खड़ी होगी अगर जब कानूनी तौर पर इसकी पूरी समीक्षा होगी। आज पूरा झगड़ा सामने है। सारी सरकार 5 सितारा होटल में कैद है। लगातार ये 17वां दिन है जो 2 सत्रों के अंदर सरकार 5 सितारा होटल में पहुंच गई। आपस के संघर्ष ने राजस्थान के आम 7 करोड़ लोगों के साथ अन्याय कर डाला। आज कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। कोरोना एक तरह से चरम की ओर बढ़ रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहा है, परंतु सरकार को इससे फुर्सत नहीं। सरकार कभी माकपा के विधायकों को, जो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों को, बीटीपी के विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग करना जो पुरानी आदत है उसी में संलिप्त है। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप आप लगा रहे हैं। इसी बीच में कल आप लोगों की मुलाकात जो है, ऐसा चर्चा है बाजार में, राजनीतिक चर्चा है कि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ जो हैं वो बागी विधायकों से दिल्ली जाकर के मिलकर के आए हैं। बिल्कुल निराधार बातें हैं। बिना प्रमाणिक कोई बात हवा में उछाल देना, मैं इस बात का खंडन करता हूं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम अपनी जिंदगी के अंदर कोई कहां जाए उस सारे के बारे में अनाउंस करके जाएं। ना हम दिल्ली में मानेसर में गए, ना दिल्ली में किसी से और नेता से मिले, ना दिल्ली में गया। मुझे मालूम नहीं, प्रदेश अध्यक्ष महोदय गए हों तो मुझे मालूम नहीं। मैं इन पूरे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। लेकिन कल नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रेस वार्ता के दौरान इस बात को शाम को स्वीकार किया कि हाँ, दोनों नेता दिल्ली गए हैं लेकिन संगठन के काम से गए। नहीं, मैं नहीं गया। संगठन का काम में मेरा कोई रोल भी नहीं है। हमारे अध्यक्ष गए होंगे।
उनसे ये बात उनसे पूछिए आप। अब मायावती जी ने जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, बीजेपी क्या स्टैंड रखती है सर? देखिए, अभी परतें खुलेगी। आपको ध्यान होगा, राजीव गांधी के घर के बाहर 2 सिपाही खड़े मिले, चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई। ये छोटी बात नहीं, ये निजात पर हमला है। ये एक तरह से संविधान पर प्रहार है। हमें जो कानूनी सुरक्षा कवच मिला है उसे तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस की हुकूमत को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कह डाला कि अगर ये ऑडियो कूटरचित हो तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब फैसला इस बात का होगा, ऑडियो आया कहां से, ऑडियो जारी किसने किया, किस अधिकार के साथ टेलीफोन की टेपिंग हुई, और इस प्रकार के कितने और टेलीफोन के टेप हैं। मैं समझता हूं छोटी बात नहीं। आप इसको उस हिसाब से नहीं देखें। राजनीति के अंदर एक शुचिता बनाए रखने के लिए हमारे पास संविधान सर्वोपरि है। उन संविधान के ऊपर से अतिक्रमण किसने करने की कोशिश की, उसको भस्म होना ही पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कल देर शाम को राज्यपाल से मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि बुधवार से सत्र को आहूत करने के बारे में भी चर्चा की जा रही है। क्या मानते हैं आप? और उनका यह भी मानना है कि वो विश्वास प्रस्ताव लेकर के लाना चाह रहे हैं। विधानसभा के नियम, प्रक्रिया के नियम आर्टिकल 208(1) के तहत बने हुए हैं। उसके अंदर नोटिस देना पड़ता है। में भूचाल आया हुआ है। इस तरह की चर्चाएं हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जो है कांग्रेस के बागी विधायक और सचिन पायलट गुट से मुलाकात की है। लेकिन इस वक्त सतीश पूनिया को जब सारा मीडिया और सारे लोग ढूंढ रहे हैं, वो अपने घर पर मौजूद है और आम लोगों से आम दिनचर्या के तहत जन सुनवाई यहां पर कर रहे हैं। सतीश पूनिया जी, आपकी दिल्ली जाने की, गुरुग्राम जाने की खबरों की आखिरकार हकीकत क्या है कि दिल्ली में क्या सतीश पूनिया दिल्ली गए या दिल्ली नहीं गए? तो ये किस तरह की खबरें कहां से आई सर? नहीं, कहां से आई ये तो चलाने वाले बता सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूं और ईश्वर साक्षी है कि जो खबर चलाई गई कि मैं गुरुग्राम में और सचिन पायलट ग्रुप के लोगों से मिला मानेसर में, तो मैं न तो गया और न मिला। और मैं भी ये मानता हूं कि ये मेरा काम नहीं है और न मुझे जरूरत है। मेरे पास पार्टी के और बहुत सारे काम है। इसलिए खबर क्यों चली, क्यों नहीं चली, मैं मुझे पता लगा कि फिर कुछ चैनल खंडन भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा खबरों की सत्यता परख लें तो थोड़ी आसानी होती है। क्या लग रहा है सर आपको, क्योंकि अब विधानसभा सत्र बुलाने की मांग जो है मुख्यमंत्री की ओर से, ऐसी चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र बुलाना चाह रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन अब विधानसभा के अंदर ही होगा? देखिए, 2 चीजें, एक तो संवैधानिक प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया है। अभी क्योंकि पहली बात तो जो बार बार कहते हैं, मैं फिर कहूंगा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा था। इस झगड़े के कारण ये स्थिति बनी। ये कांग्रेस को सोचना है कि उनका आलाकमान इतना निष्क्रिय, निष्फल क्यों है कि पूरे देश में 3.5 प्रदेशों की सरकारों में बड़े प्रदेश की सरकार को वो खोना चाहते हैं। दूसरा, ये मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी उप मुख्यमंत्री की 1.5 साल से बोलचाल नहीं है। तो ये कैसी सरकार चला रहे थे कि सीएम और डिप्टी सीएम में बोलचाल नहीं थी। तीसरा, जो कांग्रेस की एक पीढ़ी है, वो पीढ़ी लगातार ट्वीट कर रही है कि सचिन पायलट टैलेंट हैं और उनको जाना नहीं चाहिए, इनको बुला लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि गले लगा लूंगा। अब ये कोई देश नाटक थोड़ी है कि तुम बातचीत भी नहीं और गले भी लगा लोगे। तो राजस्थान की जनता ठगा महसूस कर रही है। हमने सवाल किया है कि भाई लड़ाई आपकी और बीजेपी पे तोहमत, तो मुझे लगता है कि ये जवाब देना चाहिए कि बाड़े में कितने दिन बंद रहेंगे। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें जो साफ तौर पर, हम उसमें पार्टी नहीं है, उनको तय करना है, उसको स्पीकर तय करता है, स्पीकर पे न्यायपालिका का राइडर है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट जो फैसला करेगी उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। सर, दिल्ली जाने की चर्चाओं के बीच में ये भी चर्चा आई कि कॉल रिकॉर्डिंग्स जो हुई है उसको लेकर के गृह मंत्रालय ने भी राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है और बीजेपी ने भी जो है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, ये बात तो साफ है कि इस देश में कॉल रिकॉर्डिंग होती थी, जासूसी होती थी, और कांग्रेस के जमाने में तो उन्होंने चिदम्बरम साहब की, प्रणब मुखर्जी की जो बगिंग के केसेस थे वो साफ है। इसलिए इस तरीके की रिकॉर्डिंग और बिना परमिशन के जब चीफ सेक्रेटरी और एसीएस होम ने कह दिया कि मेरी जानकारी में नहीं है, तो पहली बात तो सीधा सीधा अपराध कांग्रेस पार्टी के, सरकार के उन अधिकारियों के खिलाफ बनता है कि जिन्होंने अनधिकृत तरीके से टैपिंग करी है। नहीं कर सकते, जो भारत का टेलीग्राफ कानून है वो इसके लिए मना करता है। दूसरी बात कि इस तरीके की बातों को उसमें बीजेपी को लपेटना और किसी गजेंद्र सिंह के नाम को केंद्र के मंत्री से जोड़ना, तो मुझे लगता है कि
पहली बात, जो अवैधानिक काम किया टैपिंग का, उसका जवाब तो दें, बाकी का जवाब हम भी मांगेंगे और देंगे भी। सर, कल कैलाश मेघवाल जी का बयान है, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, कैलाश मेघवाल जी से सीख लेने की बात की भाजपाइयों को। फिर प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया के सामने उन्होंने भी ये बात कही कि भाई कैलाश मेघवाल जैसे लीडर्स जो हैं उनकी खासी जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम क्या है कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, और उनके यहाँ बीमारी की जड़ भी वही है, और वो हमारा नाम बीच बीच में लेके राजी होते रहते हैं कि बीजेपी के नेता ने ये बयान दे दिया। कैलाश मेघवाल जी ने ठीक ही बयान दिया है, वो बहुत पुराने नेता हैं, सदैव नेता है, और उन्होंने कहा कि यार इस तरीके की चर्चाएं जो हैं वो विचलित करती हैं, पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। अब ये तो सबको ही पता है कि इस सारी कहानी के पीछे कांग्रेस का अपना खुद का झगड़ा है, तो उसमें उनका विचलित होना स्वाभाविक है। उस पर अशोक गहलोत क्यों खुश हो रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कैलाश मेघवाल जी का, मैंने उनका देखा, कैलाश मेघवाल जी को पत्र को उन्होंने अपने पेज पे पोस्ट किया है। अरे भाई, मैंने तो पहली बार दृश्य देखा है कि किसी का घर टूट रहा है और आप विक्ट्री का साइन बना रहे हो। ये अशोक गहलोत जी कर रहे हैं इस देश में, प्रदेश में, कमाल की बात है। मायावती जी ने कल ट्वीट करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, और मायावती जी की ओर से, बीएसपी की ओर से सीईओ इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है कि जो 6 विधायक सम्मिलित किए गए कांग्रेस के अंदर बीएसपी के, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है और पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाने की और राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। देखो, मायावती जी का विचलित होना स्वाभाविक है कि पार्टी पहली तो बड़ी मुश्किल से बनती है, फिर बनती है तो उसको चलाना मुश्किल होता है, चलाओ तो जिताना मुश्किल रहता है। उस बापड़ी के 6 लोग जीते थे। अभी अशोक गहलोत जी बकरे ट्रेडिंग की बात करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की करते हैं, वो तो पूरे हाथी ट्रेड कर गए, 8 में भी कर गए, 18 में भी कर गए। तो मायावती की नाराजगी जायज सी बात है कि रीजनल पार्टी अपने मेहनत से खड़ी होती हैं, आपने पूरी पार्टी को हजम कर लिया, तो मायावती का दर्द तो वाजिब है। तो ऐसी परिस्थिति बना दी यहाँ पर, जिस तरीके से मैं देख रहा था कि राजस्थान में पिछले दिनों दर्जनों दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, और अभी जो पाथेड़ी में, जालोर में हुई घटना, महाजन में हुई बरबटपुरा करौली में हुई है कि दुष्कर्म करके उसको लटका दिया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रदेश को अराजकता की तरफ ले जा रही है। मैं देख रहा था कल कि वहाँ कौन सा है, बाड़े में, पूछा मैंने बाड़े में कितने दिन रहेंगे, अरे रहेंगे, वो ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि हम तो रहेंगे बाड़े में। मैंने प्रदेश अध्यक्ष का बयान देखा कि हम तो बहुत दिन तक रहेंगे, अधिकार है, रहो, अधिकार है, लेकिन जनता मर रही है, कोरोना में मर रही है। आप इटालियन डिश बना रहे, दिखा रहे हो बेचारे पब्लिक को, इटालियन डिश बन रही है वहाँ। तो कम से कम इस बात को, राजनीति की जो कम से कम जो बेसिक चीजें जनता के लिए आप बने हो, इस बात के लिए तो कितने दिन रहो, ये तो जवाब तो दो। अच्छा, ये बताइए सर, बीजेपी का क्या स्टैंड है राष्ट्रपति शासन को लेकर? राजस्थान बीजेपी क्या सोचती है, क्योंकि बीएसपी ने डिमांड रखी राष्ट्रपति शासन की? देखिए, हमारी ऐसी अभी हाल फिलहाल कोई डिमांड नहीं है, लेकिन इतना हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि अपनी लड़ाई के कारण बीजेपी को तो मत दो, राजस्थान की जनता का नुकसान मत करो, 2 ही बातें। अच्छा सर, बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि जो तमाम एमएलएज हैं वो बाड़े में है, कितनी संख्या है? अशोक गहलोत अपना दावा कर रहे हैं, सचिन पायलट ने अपना दावा किया है। बीजेपी लीडर और एज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आप क्या सोचते हैं कि ये मैजिक नंबर है किसके पास में? पहली बात तो बाड़े पशुओं के होते हैं, लेकिन कांग्रेस ने आदमियों के बना दिए, विधायकों को बाड़ा बना दिया। दूसरा, उनको डर लग रहा है कि बाड़े में से भाग जाएंगे, इसलिए वहां किलेबंदी पूरी कर रखी है, और संख्या का खुद को ही नहीं पता है। यदि संख्या होती तो कभी के परेड करा देते। जुगाड़ कर रहे हैं अभी, वो बीटीपी वाले भाग गए, उनको बेचारों को रास्ते में से पकड़ के फिर कागज लिखवा दिया, फिर भाग जाएंगे, फिर लिखवा देंगे। तो कौन किसका धनी है यही पता नहीं लग रहा अभी। तो यदि इतना ये बहुमत होता तो आज तक ये शुरू में कहा 109 है और 102 पे आगे थे 123, तो 123 पे टूट के तो इन्हीं के ही गए हैं। तो अल्पमत में तो ये है, हमारा क्या लेने देना है। तो संख्या के बारे में किसी को भी नहीं पता, सबकी गणित कमजोर है, राहुल गांधी की तरह। स्ट्रेटेजी क्या है सर, अब बीजेपी क्या स्ट्रेटेजी पे काम करे? क्योंकि जिस तरह से सियासी उठापटक चल रही है, ऐसा तो नहीं माना जा सकता कि बीजेपी के नेता जो है खाली जनसुनवाई कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं माना जा, क्योंकि स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कुछ तो बनाई होगी बीजेपी ने। नहीं, जन सुनवाई कर रहे हैं तो मैं कोई एमएलए की खुदाई तो कर नहीं रहा, कर रहे हैं जो काम हमारा है। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष के नाते जो हमारी भूमिका रहेगी, लेकिन वो आज कहना मुनासिब नहीं है, ये प्री मैच्योर होगा। परिस्थितियां क्या बनती हैं, पहली बात तो जैसे कहा कि कोर्ट के फैसले पे डिपेंड करता है, फिर क्या सिचुएशन बनती है, कांग्रेस क्या फैसला करती है, पायलट क्या फैसला करते हैं, जो चीजें होंगी हम अवेयर भी हैं
और हम जनता के हक में जो होगा वो करेंगे। वसुंधरा जी का बयान बड़े दिनों के बाद आया और इस बयान आने के बाद भी चर्चा है कि अब सारी परतें खुल गई है, ऐसा कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं और ऐसा जो आपकी सहयोगी दल है उनके लोग भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में कुछ तो चल रहा था, उसके पीछे कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे शामिल है। नहीं, ये तो कोई भी कह सकता है, इस आरोप में तो कोई दम है नहीं कि उनके बीच में कुछ चल रहा था। यूं तो फिर मोदी जी और सोनिया जी के बारे में भी कह देंगे लोग, ऐसा होता नहीं है। सामान्य तौर पर राजनीति में दूसरी पार्टी किसी दूसरे नेता के कंडक्ट को इश्यू बनाते हैं, कांग्रेस राजी हो रही है। वसुंधरा जी इस प्रदेश की सम्मानित नेता हैं, 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रही है, उनकी पूरा खानदान भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए प्रतिबद्ध रहा है। अब उनकी अनुपस्थिति के कई कारण हो सकते हैं, वो श्रावण में पूजा करती हैं तो अब किसी को जचेगा नहीं। वो लखनऊ में क्वारंटाइन में थी तो भी लोगों ने कहा नहीं आई, तो अपना अपना जायज कारण है। बाकी उन्होंने कल स्पष्ट कर दिया है, उनकी अनुपस्थिति को जिस तरीके से लिया गया मुझे लगता है लेने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी पूरी तरीके से एकजुट है और हम लोग किसी भी परिस्थिति से राजस्थान की जनता के हक के लिए, उनके हित के लिए काम करने के लिए तत्पर है। क्या सतीश पूनिया की सचिन पायलट से या उनके ग्रुप के लोगों से कोई बातचीत हुई है, कोई संवाद हुआ है या कोई कम्युनिकेशन चल रहा है या होने जा रहा है? मेरी कभी कोई बात नहीं हुई, न कभी बात हुई है, न कभी होगी, न कभी जरूरत है। आगे भविष्य क्या बताएगा उसकी नहीं कह सकता, लेकिन अभी इस पूरे एपिसोड में कहीं कोई बात नहीं हुई, न मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है और लोग करने के लिए बहुत हैं। मैं संगठन का अध्यक्ष हूं, मुझे पार्टी के मंडल, जिला, प्रदेश ये सारी गतिविधियां बराबर करनी है, इसलिए मेरे लिए आवश्यकता भी नहीं है। जैसा पार्टी केंद्र निर्देश देगा उस भूमिका में काम करेंगे, लेकिन मेरी प्रायोरिटी संगठन है और इसलिए मुझे जरूरत नहीं। सतीश पूनिया जी, जिस तरह से बाड़ेबंदी से होटल से सरकार चल रही है, विपक्ष जो साथ के जो विधायक हैं वो उधर मौजूद हैं, क्या लग रहा है आपको राजस्थान की राजनीतिक परंपराएं किस दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि होटल से गवर्नमेंट का चलना कितना मुनासिब समझती बीजेपी? देखिए, जिम्मेवार व्यक्ति होता और ताजुब है कि मुख्यमंत्री का इतना लंबा अनुभव, इतने परिपक्व नेता हैं और इस परिस्थिति को वो ढंग से डील नहीं कर पाए, आलाकमान भी नहीं कर पाया। 4 लोग उनके प्रभारी बैठे हैं, वो आते हैं कौन से अपने सुरजेवाला जी और माकन जी और वेणुगोपाल जी, 4 आदमी इनको थाम के नहीं बैठ सकते, इस चीज का समाधान नहीं कर सकते। इतनी 1885 की पार्टी में आपस में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में कम्युनिकेशन नहीं करा सकते, तो ये इनकी कमजोरी है। इसलिए ये प्रशासनिक कमजोरी भी है कि आप आशंकित हैं, भयभीत हैं, इसलिए आप बाड़े से सरकार चला रहे हैं। लेकिन मैंने यही प्रश्न खड़ा किया कि कितने दिन चलाएंगे? प्रदेश में कोई संवैधानिक व्यवस्था, कोई प्रशासन की व्यवस्था होती होगी। इसलिए ये मुझे लगता है कि गड़बड़ यहीं पे है कि आपको सब चीजों को सामना करना चाहिए, दफ्तर में बैठना चाहिए। लोग इनके विधायकों और मंत्रियों को ढूंढ रहे हैं, आप मेरे लिए तो कह रहे हो जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो करें। पिछले 3 महीनों में 2 बार बाड़े में चले गए, इटालियन डिश खा रहे हैं। इटालियन डिश तो खा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बीजेपी कोई तो स्ट्रेटेजी प्लान कर रही होगी आगे आने वाले फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि बीजेपी में मीटिंग्स का दौर भी लगातार चल रहा है। नहीं चलेगा, क्योंकि इसके मैंने कहा ना, संवैधानिक और कानूनी पक्ष है। एक प्रतिपक्ष के नाते हमें जागरूक रहना भी जरूरी है, उस पर कहीं आवश्यकता रहेगी भूमिका की तो उस पर भी बात करेंगे, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। लेकिन अभी झगड़ा उनका है, उनको निपटाना है, फिर दूसरा कुछ मैटर कानूनी है वो न्यायालय तय करेगा। विधानसभा सत्र की तैयारी अगर होती है तो क्या बीजेपी कोई प्लानिंग कर रही है विधानसभा के अंदर, जब फ्लोर टेस्ट होगा, तमाम चीजें जो भी विश्वास मत होगा, क्या होने जा रहा है तो अधिसूचना के बाद जाहिर होगा, लेकिन कल राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की जैसा कि आपको विदित है। देखिए, ये सत्र आहूत करना महामहिम का, राज्यपाल महोदय का अपना एक संवैधानिक अधिकार है, वो तय करेंगे। फ्लोर के भीतर स्पीकर का अधिकार है कि सदन कैसे चले, कब चले, क्या उसकी कार्यसूची हो, तो ये सारी नियम और प्रक्रिया से बंधी हुई चीजें हैं। इसलिए जो होगा, हमारी भूमिका सकारात्मक रहेगी, जनता के हित में रहेगी। कुल मिलाकर के देखिए, सतीश पूनिया ने क्लियर कर दिया कि हमारी भूमिका जनता के हित में रहेगी। अब फिलहाल बाड़े से सरकार लगातार चल रही है और दूसरी तरफ सीबीआई जांच की मांग जो है कॉल रिकॉर्डिंग्स को लेकर के, जो राजस्थान के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग्स का मसला सामने आया, उस पर लगातार उठती जा रही है। लबुलू अब यही है इस पूरी गहमा गहमी का कि फिलहाल जो है सियासत राजस्थान की लगातार गरमाई हुई है और भूचाल राजस्थान की सियासत में आया हुआ है। जी चलिए शुक्रिया लवली। मेरे सहयोगी लवली ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कांग्रेस में सबकी गणित खराब है, साथ ही ये भी कह दिया कि
पार्टी का कोई भी नेता मानेसर में कांग्रेस के सचिन पायलट गुट के विधायकों से मुलाकात के लिए नहीं गया। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।